डुमरियागंज के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता जगदम्बिका पाल का बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। पाल ने दावा किया है कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जबकि तेजस्वी यादव के वादों को उन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया। बलरामपुर में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के स्वदेशी मेला का उद्घाटन करने पहुंचे सांसद जगदम्बिका पाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन मिलकर बिहार चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इस बार भी विकास और सुशासन के नाम पर एनडीए पर भरोसा जताएगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस वादे पर भी उन्होंने पलटवार किया जिसमें हर घर को नौकरी देने की बात कही गई थी। पाल ने कहा कि तेजस्वी का वादा मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है। जब लालू यादव की सरकार थी तब नौकरी के बदले जमीन देने जैसे घोटाले हुए थे। जनता सब याद रखती है। SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन 68 लाख नाम हटाए गए थे उनमें मृत स्थानांतरित या विदेशी नागरिक शामिल थे। भारत के चुनाव में भारत के मतदाता ही वोट देंगे। जगदम्बिका पाल ने कहा कि देश में तीसरी बार और उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनना जनता के भरोसे और विकास की राजनीति का परिणाम है। लखनऊ में हुई मायावती की विशाल रैली को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कभी SIR पर। बिहार का चुनाव शुरू हो गया। तेजस्वी का ये बयान है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर घर में एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि जब उनके लालू यादव की सरकार थी उस समय जब नौकरी दी जा रही थी, चाहे रेलवे में थे, तो लोगों की जमीन, जिसके आज भी उस तरह के भ्रष्टाचार के केसेस चल रहे हैं कि लोगों को नौकरी के बदले जमीन और चीजें दी, तो वो चीज आज भी बिहार की जनता को याद है। और अब तेजस्वी और कांग्रेस राहुल के पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा, क्योंकि चुनाव के घोषणा के पहले तक वो लगातार SIR का मुद्दा कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही। चुनाव आयोग ने SIR के बाद सूची जारी कर दिया। 68 लाख लोगों के नाम कटे हैं, या तो जिनकी डेथ हो गई, या जो ट्रांसफर हो गए, या रोहिंग्या, बांग्लादेशी, और एक भी कंप्लेंट नहीं हो रही। तो इससे साफ है कि केवल बिहार को, देश को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी इस बात का कर रहे थे। अब जब कोई उस पर कंप्लेंट नहीं, चुनाव आयोग ने कह दिया कि अगर किसी को कोई शिकायत है हमने ट्रांसपेरेंट भेजेंगे, तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि अब हम पूरे देश में लागू करेंगे। भारत के किसी राज्य या देश का चुनाव भारत के नागरिक के मतदान से होगा, है ना कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या। ये लड़ाई SIR की नहीं थी, ये लड़ाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को प्रोटेक्ट करने की। वो मुद्दा खत्म हो गया। तो अब तो बिहार में चुनाव है ही नहीं। पहले हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ते थे और अब SIR मुद्दे पे वो भी मुद्दा खत्म हो गया। तो निश्चित तौर से वहाँ फिर से बीजेपी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अगर जो जेडीयू की सीटें हैं अगर कम आती है तो क्या हम लोग ये मान के चले कि मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे या एनडीए तय करेगा? जो कम आती है, हमारी बीजेपी एनडीए का गठबंधन है। मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी। वो समाजवादी पार्टी BSP नंबर 2, नंबर 3 की लड़ाई लड़ रही है, तो ये उनका मामला है। और निश्चित तौर से आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, तीसरी बार देश की जनता ने जनादेश दिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। 2 बार से उत्तर प्रदेश में विकास, गवर्नेंस, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। तो आज उत्तर प्रदेश में अब ये समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।